इमेजिनेशन में आप हैं लेकिन काम कुछ और ही कर रहे हैं। जिम्मेदारियों में फंसे पड़े हैं लेकिन इमेजिनेशन में आप हैं। इनका हाल कुछ ऐसा है कि इंसान माँ के ही प्यार के लिए तरसे हैं और वो माँ का प्यार इनको आप में दिखा। एंड ऑफ द डे यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहां ये लिटरली गिव अप कर देंगे, जहां ये लगेगा इनको कि बस इनफ इज इनफ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरा दम घुट रहा है, मैं जिम्मेदारी से थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। आपने ये झूठ क्यों कहा मुझसे? हो ओहो, अच्छा आपने कोई झूठ इनको कहा तो इनको बुरा लग गया इसलिए उन्होंने ये बात कही है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। देखिए इमेजिनेशन में आप हैं लेकिन काम कुछ और ही कर रहे हैं। जिम्मेदारियों में फंसे पड़े हैं लेकिन इमेजिनेशन में आप हैं। इनका हाल कुछ ऐसा है जहां ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो गया है बोझ ढोते ढोते लोगों का। अनवांटेड बर्डन, अनवांटेड जिम्मेदारियां, मतलब अनवांटेड होता है ना बर्डन कैरी करके चलना। मतलब ऐसा समझो कि घर में कोई काम है, ठीक है, उस काम को इनके बड़े भाई भी कर सकते हैं या इनका छोटा भाई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, इनको चुल मची रहती है, नहीं ये जिम्मेदारी भी मेरी है, वो जिम्मेदारी, मतलब सारा बर्डन जो कि इनका है ही नहीं। कुछ कुछ तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इनकी है ही नहीं, फिर भी ये उसको कैरी कर रहा है। खुश बिल्कुल भी नहीं। आप बता दो ये हैप्पी हैं? अगर आपके सर पर इतना बोझ रख दे तो क्या आप हैप्पी रहेंगे? बिल्कुल नहीं। काम में बिजी है, अपनी जिम्मेदारियों में बिजी है, मतलब काम बहुत ज्यादा है इनको, लेकिन काम कुछ भी करे ध्यान इनका आप ही इनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर है। बहुत ज्यादा अपसेट, एज यू कैन सी एक सैडनेस आप देख पा रहे हैं इस इंसान के चेहरे पर। आर्टिस्ट का कार्ड मुझे बता रहा है इनकी इमेजिनेशन में आप है। नो मैटर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझो घर वाले इनको कोई भी काम दे रहे हैं, इनको आप याद आ रहे हो, वो भी मुझे ऐसे ही काम देती थी। लगता नहीं है मुझे कि आप इनको इनके ऊपर ऑर्डर करते थे क्या, बट हाँ इनको कोई भी कुछ भी बोल रहा है ये अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये फ्यूचर विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं जो अभी हुए नहीं है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा इनके माइंड में चल रहा है आपके रिगार्डिंग जो हुआ नहीं आप दोनों के बीच। जैसे फॉर इंस्टेंस इनका बहुत मन था कि आपके साथ कहीं घूमने जाए पहाड़ों में, ठीक है, तो अगर सच में चले जाते तो मेरे व्यूवर्स तो फायदा उठाते फिर इसका अच्छा खासा। कौन सा फायदा? बस और क्या मैम, पूरे जो हमको इतना परेशान किया सारी कसर उसी टाइम निकाल, तभी आपको पहाड़ों में नहीं लेके गई है। हाँ तभी इनको पता था इनको पता था आपके इंटेंशन का, आप घर पे ठीक हो, ऐसा इनका था। सो ऐसा इनका मानना था। अब यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर, आपको क्या लगता है आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करते? आपकी यादें ऐसी हैं जो इस इंसान को खुश रहने ही नहीं दे रही है, ठीक है। आप इस रिश्ते में तब तो आपने इनका जीना हराम करके ही रखा था। मतलब जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे तो आप इनको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिगर किया भाई आपने, बहुत ज्यादा। मतलब इस इंसान की नजरों में लिटरली आप दुश्मन बन गए थे इनके। आप इनको सुधारने के चक्कर में आप इनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। अब वो ट्रिगर तो थे जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे, अब जब आप इनसे दूर हुए हैं तो आपकी यादें इनको ट्रिगर दे रही हैं, तो आपकी यादें मतलब जाए तो जाए कहाँ, क्या कर रही है? ये बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ही ज्यादा। इनका बस चले, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद को फ्री करके आजाद होना चाहते हैं, आजाद पंछी की तरह। अरे भाई आजाद पंछी तो ठीक है, लेकिन ये आप कहाँ से कूदने की तैयारी कर रही है? यहाँ पर भी मुझे पहाड़ दिख रहा है,
यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ऐसे, भाई आप पंछी नहीं हो, छलांग मत लगा देना इतने ऊंचे पहाड़ से। दिमाग कभी कभी हो जाता है इंसान का खराब, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, इसलिए। और देखिए, अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए अपनी, लेकिन भाई अपनी निभाइए। ये क्या मतलब हुआ हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो? चलो भाई हर किसी की भी ली, तो मेरे व्यूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? मुझे बस यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निभाओ। मैं बोल रही हूँ पड़ोसियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उनकी तो ले नहीं रहे हैं आप। सो यस, दे आर मिसिंग यू। ये इनके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट ऐसे चल रहे हैं जो भविष्य को लेकर है, मतलब आपके साथ कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी। जैसे मान लीजिए, जब हम मिलेंगे, जब हम घूमने जाएंगे, तो पक्का एक बार उस पहाड़ पर जरूर जाएंगे। बार बार मुझे पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, एज यू कैन सी। सो आई डोंट नो क्यों। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, नंबर 8, नंबर 10, एच या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड क्या था? अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या? और मेरा गला खराब है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज भी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आज बड़ी अजीब वाइब आ रही है, पता कैसी वाइब आ रही है? आज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, इनके साथ कोई नहीं है, इनको एक सुकून चाहिए, इनको अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको समझे, जो उनकी गलतियों पर इनको डांट ना लगाए, इनको बस गले लगा के बच्चे की तरह, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं। आज आज मुझे सच में आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज्यादा ऐसे आए हैं जहां मैं कैसे कह सकती हूँ कि, पता है कार्ड्स कैसे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये इंसान जो है, भले ही माँ 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 करते होंगे, मदर सबसे ऊपर है इनकी, माँ की, माँ से बिना पूछे कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इंसान माँ के ही प्यार के लिए तरसे हैं, और वो माँ का प्यार इनको आपने दिखा। अगेन मैं बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है मेरी, ये सिर्फ एक एनर्जी मैं बता रही हूँ। आपने मदरली इनको प्रोटेक्ट किया, आपने मदरली, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो प्रॉब्लम में होता है, उसके मुंह से सबसे पहले क्या नाम निकलता है? जब भी उसको चोट लगती है तो वो उसके मुंह से एक वर्ड निकलेगा सबसे पहले, माँ। ठीक है, हाँ पापा बाद में निकलता है, पहले माँ। तो आप इनके लाइफ में ऐसे पर्सन रहे हैं जहां इनको जब जब कोई भी दिक्कत हुई तो इनका मन किया है भाई आपको पुकारने का, आपने इनको वो प्यार दिया है जो हो सकता है वो प्रेम इनको अपने अपनी माँ से या अपने फादर से नहीं मिला। मुझे या तो ये सिंगल पेरेंट लग रहे हैं, अगर सिंगल पेरेंट नहीं है ना, तो फिर भी मैं आपको बता दूं ये तरसे हैं प्रेम के लिए। और अब ये, इस इंसान की लाइफ ऐसी रही है जहां पर इस इंसान ने सबकी जिम्मेदारी उठाई है, बट इस इंसान की जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई। वैसे बुरा तो मुझे नहीं लगना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों भाई, पागल हो क्या? दिमाग काम नहीं करता? ये दिमाग इस कनेक्शन में कैसे लगाते हो? वो उधर भी तो लगा सकते हो ना थोड़ा बहुत। कोई आपका, ठीक है भाई रिश्ते अपने जगह है, लेकिन कोई अगर आपका मिस यूज कर रहा है, किसी को आपकी वैल्यू भी नहीं है, आप उसके लिए किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, देन ट्रस्ट मी, आप गधे से कम नहीं हो। मैं तो क्लियरली गधा ही बोलूंगी, आप हो एक नंबर के गधे। जिम्मेदारी भाई देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, आप जिंदगी भर किसी का बोझ नहीं ढो सकते। भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने चैलेंज होते हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है भाई। आप ना तो किसी को खुश रख सकते हो, ना आप किसी के लिए ओवर कर सकते हो। यूनिवर्स से नहीं करने देंगे आपको, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां आपको ना चाहते हुए भी एक टाइम आएगा तब आप गिव अप कर दोगे। तो वही चीज इनके साथ हो रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आने वाला है जहां पर अभी ये गिव अप करेंगे, क्योंकि ये प्रेम के लिए भागे हैं, वो उनको नहीं मिल रहा। करंट टाइम में इनको ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। इनको करंट टाइम में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनको करंट टाइम में लव से ज्यादा एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। नंबर 7 जुलाई मंथ, ई या एफ किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ, एंड टॉरस, प्लूटो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ साइंस है। और क्या, हैंगमैन एंड 7 ऑफ वांड्स।
तभी मैंने कहा था कि ये डिजर्व करते हैं। क्यों? अकल नहीं है। यहाँ पर देखिए, इनको ऐसा लगता है कि अब ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये स्टक है, ये स्टक है। इन्होंने खुद ने ये जिम्मेदारियां मोल ली हैं। अब इनको, जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और अब इनके लिए वो मुश्किल हो रहा है, बट इन्होंने तो भाई वचन दे दिया। जैसे मतलब जैसे इनको कौन याद दिलाए, आपका कभी ये था ही नहीं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन तो आपने मेरे व्यूवर्स के बहुत से तोड़े हैं। आपका तो हमेशा से ये था, प्राण जाए पर ईगो ना जाए, राइट? तो ये वचनबद्ध कब से हो गए आप? मुझे ये लॉजिक कभी समझ में नहीं है आपकी पर्सन का। मतलब ये जब अपनी फैमिली के पास होते हैं ना, तब ये वचनबद्ध होते हैं, और जब ये आपकी तरफ होते हैं तो ये ईगोबद्ध होते हैं। तब इनको ईगो, भाई मेरा ईगो है, मैं अपने ईगो को हर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर ये वचनबद्ध है, इन्होंने किसी से प्रॉमिस किया है कि ये उनकी जिम्मेदारियां उठाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, ना चाहते हुए भी, भले ही उल्टे लटके हो, भले ही इनके ऊपर कितना भी बोझ डाल दिया जाए, ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनको उन 4 लोगों को मुंह दिखाना है, वरना उन 4 लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे? यूनिवर्स को मुंह दिखाएं या ना दिखाएं चलेगा, इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्स के सामने क्या मुंह लेके जाओगे, लेकिन इनको उन 4 लोगों से फर्क पड़ता है। वो 4 लोग इनको क्या कहेंगे फिर? ऐसा बेटा है तू, ऐसी बेटी निकली तू, अपने माँ बाप का ऐसा कर दिया है, अपने भाई बहन का ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई तुम्हें ज्यादा पड़ी है तो तुम कर दो, बातें करनी आती हैं। इतनी ज्यादा टेंशन है ना किसी के पेरेंट्स की या किसी के बच्चों की, है क्या माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए? भाई तू संभाल ले, उठा ले जिम्मेदारी। हम भी तेरी, ये जो लोग बोलते हैं ना, हम भी आपको मतलब आपकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे, आपकी बड़ी तारीफ होगी, हमारी नजरों में आपकी इमेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। कर लो, आप कर लो। इस बात से लाइट भी चली गई, आए बढ़े। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, इनका नहीं हो सकता तो मत होने दो, हम अपना देख लेंगे। देखिए, वाओ, एंड ऑफ द डे गाइस, इनको ये रिस्क लेना पड़ जाएगा। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि एंड ऑफ द डे यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहां ये लिटरली गिव अप कर देंगे, जहां ये लगेगा इनको कि बस इनफ इज इनफ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरा दम घुट रहा है, मैं जिम्मेदारी से थक चुका हूं या थक चुकी हूँ, ठीक है? और तब इनकी लाइफ में होगी एक नई शुरुआत। तब यूनिवर्स इनकी लाइफ में लेके आएंगे एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। ओके, यस, ये रिस्क लेंगे, भले ही अपनी ना समझी में ले, बट ये रिस्क लेंगे। और अगेन मैं बता दूं, ये जो रिस्क लेंगे वो रिस्क ऐसा होगा जहां इनकी मर्जी नहीं होगी, इनकी बिल्कुल भी मर्जी नहीं होगी। यहाँ पर मर्जी चलेगी यूनिवर्स की। इनके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट तब होगा जब ये आंखें बंद करके जब एक्शन लेंगे तब। ओके, सो एरीज लियो सेजिटेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी, फरवरी, नहीं, हाँ, ये दोनों मंथ्स ले लो आप। देखते हैं और क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखते हैं और क्या कुछ है। शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे, ठीक है, इसलिए क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ट्रस्ट में। यहाँ पर देखिए, सेकंड चांस, डेफिनेटली इनको सेकंड चांस चाहिए आपसे। आपकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, वन डे, इनको ऐसा लगता है एक दिन आप एक होंगे। देखिए, मैंने कहा था ना, टॉक्सिसिटी, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। मतलब जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, बट सुकून नहीं मिल रहा है इनको। ओके, ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, ठीक है, चीजों के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम में शायद ये नहीं कर पाएंगे कुछ। मैंने क्या कहा, ये इंसान इतना ज्यादा दुखी है ना गाइस, ट्रस्ट में, ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब एक लिमिट होती है ना कि मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, और वो लिमिट जब क्रॉस हो जाए तो आप खुद आइडिया लगा लो।
ओके, कुछ मैसेज देख लेते हैं। ट्रस्ट मी, आज मेरी, अब आपको मेरी बातों से नहीं लगता, आपको मेरी एनर्जी फील नहीं होती, तो मैं कुछ ही, ओके सॉन्ग आ गया, मैसेज भी आ गए, देख लेते हैं मैसेज। पहले तो सोचा वीडियो रहने देते, फिर सोचा नहीं, आप वेट कर रहे होंगे। आई नेवर इंटेंड टू हर्ट यू, इनका कभी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन फिर भी हर्ट तो किया है भाई, कैसे भूल सकते हैं ऐसे। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, हर चीज इनको आपकी याद दिलाती है। नेक्स्ट, आई एम एडिक्टेड टू यू, ये आपसे एडिक्टेड हैं, ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। ओके, यू आर ए ट्रू पर्सन, ये मानते हैं कि आप एक ट्रू पर्सन हैं। हमारा साथ यही तक था। ओके, जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है ना, तो एक इंसान अपने प्रेम को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जब उसको जब समझ में आता है नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसके थॉट चेंज हो जाते हैं। बताऊं कैसे? अभी क्या बोला इन्होंने, क्या बोला कि हमारा साथ यही तक था, आगे के मैसेज बाकी, ठीक है। आपने ये झूठ क्यों कहा मुझसे? हो, ओहो, अच्छा आपने कोई झूठ इनको कहा तो इनको बुरा लग गया, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। हे राम, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, और सेकंड मैसेज ऐसा आ रहा है, ये पगला गए भाई, इनका दिमाग खराब हो गया। सेकंड मैसेज है, सॉरी आई लाइड टू यू, मैंने आपसे झूठ कहा। मतलब दोनों के दोनों, भाई जब इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है तो क्या जरूरत है किसी को ब्लेम करने की है। जब आपने बदला ले लिया झूठ बोल के, तो भाई फिर क्या, ये बात कहने की क्या जरूरत थी? आपकी जरूरत है, मैंने क्या कहा था, इस इंसान का दिमाग खराब हो गया, ये पगला गए हैं। वो जो लकड़ियों वाला गट्ठर जो सर पे उठाए हुए थे ना, जो कंधे पर, वो उनमें से एक आधी लकड़ी इनके सर पे जाके लगी है ना, तो इनका दिमाग है ना थोड़ा सा घूम गया है, अपनी जगह से खिसक गया है। और वो दिमाग जैसे सटका, वैसे थोड़ा सा जब वो होता ना इधर उधर, तो कभी पॉजिटिव थॉट आते हैं तो कभी नेगेटिव। समटाइम्स दे थिंक कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, समटाइम्स दे थिंक कि बस हमारा साथ यही तक था। इनकी नैया भाई डगमगा रही है। आई नेवर लेट यू गो, ये आपको कभी नहीं जाने देंगे। ओके, इसमें गलती आपकी भी थी। हे राम, कभी इनको आप पर प्यार आ रहा है, कभी इनको आप पर गुस्सा आ रहा है। हे राम, ये क्या हो क्या रहा है? एक बात बताओ, जब गलती मेरे व्यूवर्स की थी तो माफी आप क्यों मांग रहे हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। और अभी क्या कर रहे थे, गलती आपकी भी थी। तो मैं कह रही हूँ ना भाई, इनका दिमाग है ना अपनी जगह से खिसक गया है, आप माने या ना माने। सो ओके, दो मैसेज छोटू छोटू से देखते हैं। आई ड्राइव बाय योर हाउस, ये आपको स्टॉक कर रहे भाई, ये आपके घर के आसपास होके गुजरते हैं जानबूझकर, ताकि आप दिख जाए, इनको सुकून एक मिल जाए। बहुत लकी हैं जो आप हमें मिले, खुद को बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि आप उनको मिले। एंड सॉन्ग आया है, देखा हजारों दफा आपको, क्या कहा था मैंने, ये आसपास से होकर गुजरते हैं ताकि ये आपको देख सके। समझ रहे हो? मतलब इन्होंने वैसे हजारों दफा आपको देखा है, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भर रहा, इनका मन कर रहा है एक बार और देख ले। फिर बेकरारी कैसी है, मतलब बेकरारी बहुत ज्यादा है इनके मन में आपको देखने की, मतलब तरस रहे हैं आपको देखने के लिए। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, जरूर सुनना। लाइन याद नहीं थी इसलिए गुनगुना दिया। कुछ बात आप में ऐसी है, कुछ ऐसा ही है। माँ काली का संदेश आपके लिए। जय माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओम क्रीम काली के नमः। चामुंडा, माँ चामुंडा, आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है भाई, निकट आ गया है, आपके शत्रुओं का विनाश निकट आ गया है। एंड यहाँ पर ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओके, मुझे ये तो मैसेज बता रहा है जैसे आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, आपकी पावर बढ़ेगी और आपका अट्रैक्शन साथ में बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं आपका ऑरा और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। माँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं,
आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और साथ में आपके शत्रुओं का नाश भी, मतलब उनका विनाश अभी होने वाला है बहुत जल्द। जो जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना आपके शत्रु, वो उन्हीं पर बैकफायर होने वाले हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।